क्या आपको भी लगता है कि आप इस दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेले हैं? क्या अपनों के बीच रहकर भी मन में एक अनजाना सा खालीपन महसूस होता है? दुनिया इसे अकेलेपन का दर्द कहती है, लेकिन श्री कृष्ण इसे परमात्मा से मिलने का द्वार कहते हैं। इंसान स्वभाव से सामाजिक है। हमें लगता है कि अगर कोई हमसे बात करने वाला नहीं होगा, कोई साथ चलने वाला नहीं होगा, तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यही डर हमें गलत लोगों के पीछे भागने पर मजबूर करता है। दूसरों से प्रेम और साथ की भीख मांगते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो अकेलेपन का दर्द हमें तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है, उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने पूरी सेना खड़ी थी, लेकिन मन से वो बिल्कुल अकेले थे। उनके सगे संबंधी उनके खिलाफ थे। उस अकेलेपन के चरम पर ही उन्हें भगवद गीता का ज्ञान मिला। अगर अर्जुन उस दिन अकेले न पड़ते तो शायद दुनिया को श्री कृष्ण का वो दिव्य उपदेश कभी न मिलता। आपका अकेलापन भी आपके जीवन की गीता लिखने का समय हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अकेले चलकर खुद को पाना महान है। यह पंक्ति जीवन के उस कड़वे सच को बयां करती है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के नियमों, भीड़ की आंधी में इतने मशगूल हैं कि हम अपनी असली पहचान ही भूल गए हैं। भीड़ हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देती है, लेकिन वही भीड़ हमारी मौलिकता और हमारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे निगल जाती है। भीड़ में चलना सरल है क्योंकि वहां किसी निर्णय की जिम्मेदारी आपकी नहीं होती। आप बस प्रवाह के साथ बहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपनी आत्मा की पुकार सुनने के लिए भीड़ से अलग होना अनिवार्य है। जब इंसान अकेला पड़ता है तो उसे अकेलेपन का दर्द महसूस होता है, लेकिन यह दर्द वास्तव में एक संकेत है, एक बुलावा है उस परम सत्य की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी कोई इंसान नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा वो नारायण है। हम जीवन भर बाहर सहारा ढूंढते हैं, मित्रों में, परिवार में और रिश्तों में अपनी खुशी तलाशते हैं, लेकिन इंसान नश्वर है। उसके भाव परिवर्तनशील हैं। आज जो आपके साथ है, कल शायद न हो, परंतु आपके भीतर विराजमान परमात्मा चेतना कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। अकेलापन तब एकांत बन जाता है जब आप यह जान लेते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि ईश्वर आपके सबसे करीब है। एकांत वह कार्यशाला है जहां चरित्र का निर्माण होता है। जब बाहर का शोर शांत होता है, तब भीतर का संगीत सुनाई देता है। जिसे दुनिया अकेलापन कहकर डराती है, भक्त उसे साधना बनाकर परमात्मा से जुड़ जाता है। इसलिए जब संसार आपका साथ छोड़ दे तो निराश न हो। अंत में बस इतना याद रखिए कि संसार का साथ छूटना असल में परमात्मा के साथ जुड़ना है। जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया, उसे गिरधर ने अपने गले लगा लिया। जब आपके पास कोई नहीं होता, तब आपके पास वो होता है जो पूरी सृष्टि का स्वामी है। इसलिए अपने अकेलेपन से डरिए मत, बल्कि इसे एक अवसर मानिए खुद को जानने का और उस माधव को पहचानने का। क्योंकि जो भीड़ में चलते हैं वो अक्सर भीड़ में ही खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलने का साहस रखते हैं, श्री कृष्ण स्वयं उनके सारथी बनकर उन्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। याद रखिए, आप कभी अकेले नहीं थे और न कभी अकेले होंगे। राधे राधे।